हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। कि वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो पहले आप क्या कर लें, देख लें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपके पास लेक्चर। अभी जो है केमिकल बॉन्ड के क्या पढ़ रहे हैं, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड में टाइप्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में पहली टाइप हमारे पास कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा है हमारे पास? है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा नाम है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या इसका नाम दूसरा क्या है? कर्नल बॉन्ड। क्या है? कर्नल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है इलेक्ट्रोवैलेंट, यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एंड वैलेंट का मतलब क्या है? वैलेंसी है। क्या है मतलब? वैलेंसी। मतलब कि कोई चीज या कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे, या इलेक्ट्रॉन क्या करे? कोई एटम गेन करे, तो हम उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट। या क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या यूज करते हैं वर्ड? इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा इसका नाम क्या है? कर्नेल बॉन्ड। क्या? कर्नेल बॉन्ड भी हम उसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो हमें ये कौन सा आयनिक बॉन्ड है वो किसने दिया था? इसने दिया था डब्ल्यू कोसेल। किसने दिया था? कोसेल। कब दिया था? 1916 में दिया था। 1916 में डब्ल्यू कोसेल। किसने? डब्ल्यू कोसेल, विलियम कोसेल ने हमको दिया था। अच्छा, फिर जो है आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? आपके ज़हन में क्या आ रहा है? जरा आप क्या करें, नकश करें, यानी गौर करें, इमेजिन करें कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड सिंपली कहेंगे हम कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या बोलूंगा मैं? यानी टेंडेंसी, लेकिन किसका टेंडेंसी? एटम का टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस or gain of electron is called ionic bond. is called ionic bond. यानी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो? लॉस हो, या कोई एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो? गेन हो, तो हम उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ में नहीं आया तो दूसरा डेफिनेशन मैं लिखता हूं कि यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन और एनाइन। केटाइन और एनाइन के फॉर्मेशन जो होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। केटाइन कैसे बनता है और हमारे पास एनाइन कैसे बनता है? केटाइन तब बनेगा जब क्या होगा? एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा। एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो? गेन हो, तो वहां पर क्या बनेगा? हमारे पास एनाइन बनेगा। क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। और एक ही वक्त में एक ही एटम से या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस होता है, तो हम उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखें कि एटम से क्या, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एटम से जब इलेक्ट्रॉन क्या हो? लॉस हो। ठीक है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो? गेन हो। ठीक है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो हम उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम उसी को? ऑक्सीडेशन। और क्या है? एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो? गेन हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। फिर वही बात आती है जो मैंने आपको पहले बताया है कि एटम से एक ही वक्त यानी इन अ साइमल्टेनियसली ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में हो, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स प्रोसेस। कैसे आता है रिडॉक्स प्रोसेस? आरईडी लेते हैं हम रिडक्शन से और ओएक्स लेते हैं ऑक्सीडेशन से।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आर ई आया है, रिडक्शन से आया है, ठीक है, और ओ एक्स किससे आया है, हमारे पास ऑक्सीडेशन से आ गया है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड है। अभी समझ में नहीं आया है कि एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। देन हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल लिखते हैं कि एग्जांपल से आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये अदर हमारे पास बॉन्ड बनते हैं जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एग्जांपल लूंगा। यहाँ पर क्या है, एग्जांपल लूंगा। ये क्या है, हमारे पास केटाइन है, पॉजिटिव है, केटाइन है, पॉजिटिव आइन है। देन यहाँ पर ये क्या है, ये नेगेटिव आइन है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, एनाइन। क्या बोलते हैं, एनाइन। अभी देखें कि यहाँ ये क्या है, ये अट्रैक्शन है इसके बीच में, ये क्या है, अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहूं या मैं क्या बोलूं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स बोलूं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि जहां पर थोड़ा बहुत जगह नहीं है। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलूं या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहूं। तो यहां पर देखें कि इसका साइज क्या है, छोटा है केटाइन का, और एनाइन का क्या है, बड़ा है साइज। तो देन यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां पर ज्यादा होंगे, ज्यादा भागेंगे। तो वो कहां पर भागेंगे, हमारे पास एनाइन पर भागेंगे। यहां पर क्या डिफरेंस आएगा, फिर आपके पास डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यानी मींस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा एनाइन का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका, एनाइन का, किसका, नेगेटिव आयन का, वो क्या होता है, हमारे पास ज्यादा होता है। तो ये क्या है कि एनाइन है हमारे पास, ये हमारे पास है केटाइन, ठीक है। दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली हो तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जरा आए एक एग्जांपल देखते हैं, क्यों ना हम एग्जांपल देखें कि यहाँ पर क्या है, Na, ठीक है, Na आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और मास नंबर क्या है, 23 है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे तो क्या, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। और हमारे पास एक क्या है, क्लोरीन। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन लेते हैं एटाइन, और यहाँ पर क्या है, ये एनाइन लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, एनाइन। इसका क्या है, 1s2, इसका क्या है, 1735, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कितने होते हैं हमारे पास, 12, 4s 3p 3p6 एंड 4s, यहाँ पर कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पर क्या, 2 हो जाएंगे, यानी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1। तो ये कितने होते हैं हमारे पास, 17। देन इसको क्या रिक्वायर होना है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, इसको क्या है, नीड है, इसको क्लोरीन को। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या करेगा, लेगा इससे। तो यहाँ पर देखें कि ये किसका क्या है, फर्स्ट शील है, के शील है, ये क्या है, एल शील है, ये क्या है, एम शील है, ठीक है। एम शील में इसका क्या है, यहाँ पर जो एल शील है, यहाँ पर इसका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है इसका 4s1। यहाँ पर देखें कि ये क्या है, के शील है, यहाँ पर ये क्या है, एल शील है, यहाँ पर ये क्या है, एम शील है, यहाँ पर ये क्या है, एल शील है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक, यहाँ पर क्या है,
7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या है नीड है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है नीड है, देन इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, किससे लेगा, सोडियम से लेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये क्या है हमारे पास फिर केटाइन है, ये क्या है केटाइन, ये क्या है हमारे पास एनाइन, ये क्या है एनाइन। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है गेन किया है, देन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स प्रोसेस। तो इसका क्या है, ये जस्ट जो है इलेक्ट्रोवेलेंट की बारे में बातें हैं, ठीक है। अभी जो है ज्यादा बातें हम करते हैं। इसका जो है, इसका आप याद कर लेना, इसका जो पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर कि ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या है ये जो बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है, ये क्या है नॉन डायरेक्शनल है, ये क्या है नॉन रिजिड है, क्या है नॉन रिजिड है। और जो होता है इसमें जो एनर्जी होता है वो क्या होता है स्ट्रेंथ, यानी एनर्जी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है 200 से 400 के बीच में किलो जूल पर मोल। ये जो होता है, ये जो एनर्जी या स्ट्रेंथ वगैरह यूज होता है वो कौन से कंपाउंड में यूज होता है, आयोनिक कंपाउंड्स में यूज होता है हमारे पास, ठीक है। ये सारे बातें किसके बारे में थे, आयोनिक बॉन्ड के बारे में थे, किसके बारे में आयोनिक बॉन्ड। अदर नेम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कर्नल बॉन्ड, और कर्नल बॉन्ड। देन हम मूव करते हैं किसके तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड, किसके तरफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या है एक साइंसदान ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास जी.एन. लेविस। किसका नाम है जी.एन. लेविस, जी.एन. लेविस। कब दिया था इसने, सेम डेट है 1916 में दिया था, ठीक है। ये दोनों एक कंट्री से बिलोंग करते थे, सेम डेट पर दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास किसने दिया था, जी.एन. लेविस ने 1916 में दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपके जेहन में क्या होता है कि इसमें जस्ट क्या होता है म्यूचुअल, क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि फॉर सपोज एक एटम है, ठीक है, ये क्या है एक एटम है, ये क्या है दूसरा एटम है, ठीक है। मसलन कि मैं लेता हूं हाइड्रोजन का ही एटम है, ठीक है, क्या है हाइड्रोजन का ही हमारे पास एटम है। देन यहां पर देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसकी है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी है, ये दोनों क्या है अनस्टेबल है। इसकी एनर्जी क्या होती है हाई होती है, रिएक्टिविटी क्या होता है हाई होता है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। तो देन ये क्या करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बॉन्ड। तो बॉन्ड किसे बनाएंगे, ये जो है ये बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे म्यूचुअली शेयर करेंगे, क्या करेंगे म्यूचुअली शेयर, ये म्यूचुअली। मसलन कि मैं एक को डॉट से शो करता हूं और एक को कैसे शो करता हूं क्रॉस से शो करता हूं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका दोनों का क्या हो रहा है डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है डुप्लेट कंप्लीट, क्या हो रहा है डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। डुप्लेट क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। और ये क्या हो रही है स्टेबल हो रही है, क्या हो रही है स्टेबल। और इसकी क्या होती है लो एनर्जी होती है, क्या होती है लो एनर्जी, लो रिएक्टिविटी हो जाती है, लो रिएक्टिविटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है म्यूचुअली शेयर हो रही है। ये दोनों क्या थे पहले, ये दोनों क्या थे पहले, ये दोनों हमारे पास हैं एटम, क्या है दोनों, ये दोनों हमारे पास क्या है एटम है, दोनों क्या है एटम है हमारे पास। एटम तो है लेकिन एटम क्या होता है अनस्टेबल होता है। जब भी कोई एटम से क्या करे रिएक्ट करेगा फिर क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बना है मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल, ये क्या बना है मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है।
फिर जो है ये जो पेयर है, एक पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कहेगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो पेयर है मेरे पास आएगा, और ये चाहेगा न्यूक्लियस के मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन जो है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, कि जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है लोन पेयर को, इतने फोर्स से ये लोन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है ये क्या है, एटम कौन सा मैंने लिखा है, हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, हाइड्रोजन की, वो होता है 2.1। अगर 2.1 को क्या करेंगे, आप कट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.0 आ जाएगा। तो यानी ये सेम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम अट्रैक्शन से क्या करेंगे, लोन पेयर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। या हम इसी को क्या बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा फिर बन रहा है, ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग कर रही हैं। फिर बॉन्ड हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्ड यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, जो क्या हो रहा है, म्यूचुअली शेयर हो रही है। अभी लेट सपोज एक एग्जांपल ले कि फेसबुक आप चलाते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आपके अगर 2 आईडीज है, या कहां पर भी अकाउंट पर आप जाते हैं, किसी की आईडी पर जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि इसके पास म्यूचुअल फ्रेंड्स इतने हैं। तो म्यूचुअली मीन्स उसके भी और आपके भी, म्यूचुअली क्या है, शेयर, मतलब कि आपके हैं, आपके भी हैं, उसके भी हैं। तो यानी म्यूचुअली शेयर आप इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, इसके भी इलेक्ट्रॉन ये हैं और इसके भी ये शेयर्ड पेयर इसके पास भी है। तो यानी दोनों क्या है, अपने डुप्लीकेट क्या है, इसका कंप्लीट है, ठीक है, दोनों का क्या है, डुप्लीकेट कंप्लीट है। तो फिर इसकी मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे पास, मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं इसके ऊपर, कि ये जो होता है डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल। क्या है ये हमारे पास डायरेक्शनल है। क्या है ये, डायरेक्शनल है। और क्या है, ये रिजिड है। क्या है, रिजिड है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शनल है, रिजिड है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा क्या है, इसकी एनर्जी स्ट्रेंथ क्या होती है, 2 से 40 किलो जूल पर मोल तक होती है, ठीक है। और हमारे पास ये अक्कर होता है किसमें, कोवेलेंट, अक्कर इन कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। ये कहां पर अक्कर होता है हमारे पास, कोवेलेंट कंपाउंड पर अक्कर होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल है और क्या है, रिजिड है। यहां पर देखें कि कोई भी एटम, क्या, कोई भी एटम जो हमारे पास है, मिसाल के मैं यहां पर लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहां पर भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इक्वली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इक्वली, मतलब कि यूनिफॉर्म हो रहे हैं, नॉट नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर क्या हो रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर क्या हो रहे, नॉन यूनिफॉर्म, मैंने यहां पर लिखा है नॉन यूनिफॉर्म। और यहां पर क्या हो रहे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शनल, और हमारे पास क्या, रिजिडिटी, क्या होनी चाहिए, रिजिडिटी। देन हम उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ये क्या होंगे, यहां पर ये हमारे पास होंगे, ट्रांसफर होंगे कैसे, कोवेलेंटली। कोवेलेंटली मींस म्यूचुअली शेयर करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने आयोनिक बॉन्ड डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और देन कोवेलेंट बॉन्ड। देन हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो इसकी बॉन्ड की 2 बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन से में, एक होता है पोलैरिटी और दूसरा होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आप एक बात याद कर लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैं एक लिख रहा हूं बॉन्ड मूवमेंट, और दूसरा है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। क्या, डाइपोल मूवमेंट। ये 2 बातें आप पल्ले बांध लें
ताकि आपको चीजें क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगी। तो बॉन्ड मूवमेंट क्या है, तो ये बताता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कोई चीज का यानी बॉन्ड का क्या, पोलर होना। अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। देन यहां पर क्या है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट मतलब कि इसका मॉलिक्यूल क्या क्या होना, आपस में बीच में क्या होना, डायपोल होना। ये हमारे पास क्या है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मींस पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट, और बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट को कैसे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। कैसे, म्यू से शो करते हैं डायपोल मूवमेंट को। और आपको पता है डायपोल मूवमेंट क्या होता है, E इंटू डी, E इंटू डी। यहां पर मतलब क्या है E का, E मीन्स चार्ज एंड D मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या निकलेगा, यहाँ पर यूनिट भी कोई भी निकल सकता है हमारे पास। ठीक है, चार्ज है तो हमारे पास कूलम हो जाएगा, और हमारे पास इसका क्या है, हमारे पास डिस्टेंस का क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला का यूनिट है। इसका जो हमारे पास यूनिट होगा एसआई में, वो होगा डिबाई। क्या होगा, डिबाई। ठीक है, तो यानी इसका जो यूनिट है, क्या इसका यूनिट क्या बन जाएगा, डिबाई। क्या है, डिबाई। लेकिन अगर यूनिट में कहूं तो न्यूटन इंटू मीटर भी हो सकता है। लेकिन क्या है, यहां पर मैं डॉट दूंगा, डॉट दे रहा हूं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, नॉट अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं पोलैरिटी के पहले ही बात करूंगा। क्या, पोलैरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो दो हमारे पास कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम मूव करते हैं कहां पर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो मैं कहूंगा कि पहले कौन सा पढ़ेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेन में, जेहन में क्या आता है, जरा थोड़ा क्या करें, सोचे। तो नॉन पोलर में क्या, कौन से आ जाती हैं, ओनली हमारे पास क्या आ सकती है, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन पोलर में आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं यहां पर आपको डेफिनेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं यहां पर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराऊंगा। देखें ना, आपको रट्टे वाली चीजें या थ्योरी वाली चीजें आपको पेपर में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन एमडी कैट, आपकी कोई भी ई कैट, आपकी सीएसएस पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट पर आपको कॉन्सेप्ट काम देगा। और कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्या होता है, रिमेंबर होता है। लेकिन रट्टे वाली चीजें क्या होती हैं, जस्ट क्या होती है, पेपर तक महदूद होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आपको जो है रट्टा नहीं, रट्टा मारेंगे तो आप आगे नहीं क्या कर सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मींस, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर H2, ठीक है, H2 Cl2 O2 N2, these are all non-polar covalent bond। कैसे सर, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको। देखें कि ये क्या है, H, ठीक है, Cl, O, N, ट्रिपल बॉन्ड N। क्या मतलब, समझ में नहीं आया तो आए यहां पर समझिए कि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, गैसेज स्टेट में है। क्लोरीन भी क्या है, गैसेज स्टेट में। ऑक्सीजन क्या है, गैसेज स्टेट में। नाइट्रोजन भी क्या है, गैसेज स्टेट में है। देन इसकी क्या देखेंगे, फिर इसकी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 0.0 से, क्या मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं,
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले क्या है 2.1, इसका भी क्या है 2.1। अगर आप इसको क्या करेंगे, आप सब्सट्रैक्ट कराएंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0 0 बनेगा। क्या बनेगा 0 0 बनेगा। क्या बनेगा 0 0 बनेगा। तो ये 0 0 बनता है हमारे पास। याद कर लेना, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं कि याद कर लेना, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.00 से 0.04 तक आए तो हम उसी को क्या बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.0 समथिंग आप बोल सकती है, 0.1 आ सकता है, ठीक है, कोई भी आप लिख सकती है, पर लेकिन इसको कंसीडर आप क्या करना है नॉन पोलर कंसीडर करना है। ऐसे ही हमारे पास क्या है क्लोरीन क्या होता है 3.0, तो इसका भी ऑलमोस्ट क्या आएगा 0.01 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यानी क्या आ रहा है 0.4 से कम आ रहा है, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, 0.0 से यानी बीच में आ रहा है, 0.0 से 0.04 तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सारे हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये आए तो हम उसी को क्या बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं कि आपके पास क्या है, आपके पास है एक मीथेन। क्या है आपके पास मीथेन, ठीक है, आपके पास क्या है मीथेन। तो यहां पर देखें ये क्या है, इसकी बांड क्या है पोलर है, बांड क्या है पोलर है, ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है। तो यहां पर जो है, यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर ये जो कार्बन जो है कार्बन, कार्बन यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि कौन सा अल्केन फैमिली से क्या रखता है रिलेशन रखता है, ठीक है। और यहाँ पर बांड कौन से होते हैं हमारे पास पोलर बांड है, कौन से पोलर बांड, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है। क्या है मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वहां पर क्या हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं लिखूंगा इस पे बॉन्ड और मॉलिक्यूल दोनों क्या है नॉन पोलर। क्या है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसमें बॉन्ड क्या है पोलर है और मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ बॉन्ड भी नॉन पोलर है मॉलिक्यूल भी क्या है नॉन पोलर है। देन हम उसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देन हम मूव करते हैं किसके तरफ, हम मूव करते हैं ना पोलर कोवेलेंट के बॉन्ड की तरफ। किसके तरफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ज़हन में आपके में आता है कि पोलर क्या क्या मतलब है। पोलर व्हाट इज पोलर, मतलब कि पोलर मींस अपोजिट चार्जेस। क्या आ जाए अपोजिट चार्जेस आ जाए। मसलन कि हमारे पास H प्लस है, एक होता है हमारे पास H माइनस, ठीक है। एज आइडेंटिकल नहीं हो सकते, अगर आइडेंटिकल होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। यहां पर क्या होंगे डिसिमिलर होंगे, वहां पर क्या थे सिमिलर थे, यहां पर क्या हो जाएंगे डिसिमिलर, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा एग्जांपल लूंगा, मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा HCl। क्या HCl, यहां पर क्या है HCl, ये इसका क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है यहां पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है डुप्लेट कंप्लीट है, इसका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो रही है म्यूचुअली शेयर हो रही है, म्यूचुअली शेयर हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बन रहा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा पोलर और नॉन पोलर, आप बोलेंगे कि पोलर। क्या बन रहे हैं पोलर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, मेटल और नॉन मेटल का क्या है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं गेन हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है। तो देन जो हमारे पास है दूसरा एग्जांपल कौन सा हो सकता है HO और क्या है H, दिस वन इज अ वाटर, दिस वन इज अ वाटर। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं म्यूचुअली शेयर हो रही हैं, म्यूचुअली
शेयर हो रही हैं लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देन HF, क्या HF, क्या HF, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है 2.1 है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक क्लोरीन का होता है 3.0 या 3.5। इसका अगर आप सम निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1.7 से हमारे पास करीब होगा, इसके करीब होगा, यानी 0.04, ठीक है, 0.0 से 0.4 तक वो कौन सा है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन 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 मैं यहां पर लिख रहा हूं कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.04 से, या मैं बोलूं 0.4 से किस तक 1.7 से कम, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप डिफरेंस लेना चाहें तो 2.1 3.5, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास 1.5 बन सकता है, तो यानी 1.7 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो देन यहां पर क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनाइन इज अ मोर देन अ पॉजिटिव आयन यानी केटाइन। तो ये जो है बॉन्ड है वो कैसे करेगा ट्रेवल, ये बॉन्ड ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो क्या होता है कि हमारे पास जो नेगेटिव आयन होता है एनाइन के तरफ ज्यादा होता है बरमुकाबले केटाइन के, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये जो है, ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस वन इज अ मॉलिक्यूल, बट कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। आपसे कोई पूछते हैं कि वाटर जो है पोलर है नॉन पोलर है, आप क्या कहेंगे, आपसे क्वेश्चन है कि वाटर, क्या वाटर इज अ मॉलिक्यूलर आर नॉन पोलर आर पोलर, आपसे क्वेश्चन है कि क्या है यहाँ पर, आप बोलते हैं कि पोलर है वाटर, आप क्या बोलते हैं, वाटर जो है हमारे पास क्या है, पोलर है, लेकिन पोलर तो है, लेकिन कौन सा पोलर है, हमारे पास पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और पोलर नॉन मॉलिक्यूलर है हमारे पास, आप क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखे ना, पोलर बॉन्ड भी होता है, नॉन पोलर बॉन्ड भी होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है, क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जांपल इसका, यानी इसका भी आप डिफरेंस लेके तो 1.7 से क्या आ जाएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्या है, नॉन डायरेक्शनल होगा, ठीक है। और जो होता है हमारे पास जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0.0 से लेकर 0.17 तक होता है। और हम एग्जांपल लेते हैं एक अदर का, वो कौन सा है हमारे पास, वो है CCl4, क्या, CCl4, क्या है हमारे पास, CCl4। तो यहां पर कार्बन लेंगे, Cl लेंगे, Cl लेंगे, Cl लेंगे एंड Cl लेंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, बॉन्ड क्या है, पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड जो हमारे पास बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी का बॉन्ड, जो पोलैरिटी बॉन्ड है वो क्या है, पोलैरिटी है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल का है पोलैरिटी वो क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर है। तो मैं अगर इसकी बात करूं, HCl हो गया, H2 हो गया, HF हो गया, ठीक है, एंड मेनी मोर, इसकी जो होता है बॉन्ड और मॉलिक्यूल, क्या मैं यहां पर लिखूंगा बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल, क्या, बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल, ये क्या होंगे, दोनों यहां पर क्या होंगे, पोलर होंगे, क्या होंगे, पोलर होंगे, पोलर होंगे। देन किसको फॉलो करता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को फॉलो करता है,
ठीक है, ये क्या है, इसका बॉन्ड क्या है, इसका बॉन्ड जो होता है, इसका बॉन्ड जो है वो क्या है, पोलर। एंड मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। इससे ही हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बॉन्ड क्या है, पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन बॉन्ड क्या है, पोलर है। तो अगर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में आ जाए तो आपको क्या डिटेल से क्या करना है, लेक्चर को समझना है कि पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है पहले आयोनिक बॉन्ड, देन हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो मैं आपको क्या करूंगा, एक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, समझ आ सके। तो मैं जा रहा हूं कि रिवीजन की तरफ, क्या जा रहा हूं, रिवीजन की तरफ। तो यहां पर देखिए आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड को दूसरा हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इसको दूसरा नाम देते हैं कार्नेल बॉन्ड। क्या, कार्नेल बॉन्ड। देन इसका जो होता है, हाँ देखिए कि इलेक्ट्रोवेलेंट जो होता है ना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड वेलेंट मीन वैलेंसी, यानी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलती है, वैलेंसी। ठीक है, तो इस ये किसने दिया था, डब्ल्यू कोसेल ने। किसने दिया था, डब्ल्यू, यानी विलियम कोसेल ने कब दिया था, 1916 में दिया था। ठीक है, और जो होता है इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ये है टेंडेंसी है, क्या है, ये टेंडेंसी है एटम का लॉस करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे इलेक्ट्रॉन इन अ साइमल्टेनियसली। एक इलेक्ट्रॉन का मसलन के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, फिर वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एटम का क्या, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना चाहता है, तो दूसरे एटम से क्या करेगा, बीक मांगेगा। ठीक है, वो उसको लेगा ड्यू टू गैनिंग स्टेबिलिटी, ड्यू टू गैनिंग स्टेबिलिटी, ड्यू टू गैनिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन और एनाइन होगा, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन होगा। देन हमारे पास क्या है, एटम। अभी देखिए कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो हम प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी दोनों अगर एक ही साथ एक ही टाइम पर क्या करें, लॉस और गेन करें इलेक्ट्रॉन को, हम उस प्रोसेस को, हम उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स जो वर्ड है आरईडीएम लेना है, किससे, आरईडी रिडक्शन से लेना है, और ओएक्स कहां से लेना है, ऑक्सीडेशन से लेना है। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि एग्जांपल कौन सा आता है हमारे पास, एक लेते हैं हम क्या, केटाइन। ये क्या है, केटाइन। केटाइन का साइज क्या है, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं। मेटल है प्रॉपर्टी टू इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजीली वो क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, उसको क्या है, कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। देन यहां पर देखिए कि ये एटम है, ठीक है, कौन सा एटम है, केटाइन एटम है। ये क्या है, एनाइन है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यहाँ दूसरा नाम इसको क्या देते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम इसको नाम देते हैं। जो भी आप नाम दे, देन आपको क्या है, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, Na प्लस है, Cl क्या है, माइनस है, नेगेटिव है। तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होता है तो वो लॉस कर देता है इजीली ड्यू टू गैनिंग स्टेबिलिटी। एंड जो होता है Cl के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन Na से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर देता है, तो वो भी क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। और एटम से हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। एक न्यू सब्सटेंस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एक हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम, आपको पता है कि इसके एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, 1123 होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है अकॉर्डिंग टू अबव रूल्स।
ये क्लोरीन का है। देन क्या है, कोविलेंट बॉन्ड। क्या है, कोविलेंट बॉन्ड। आपसे कोई पूछे कोविलेंट बॉन्ड जो है वो साइंसदान ने दिया था जी एंड लेविस। कब दिया था, 1916 में, 1916 में। यानी ये डेट क्या है, सेम है। डेट क्या है, सेम है डेट, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट के नेम क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो साइंटिस्ट भी है ना वो एक कंट्री की है, ठीक है। अभी देखें कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये भी क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। इधर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कौन से हो सकती हैं, आया कि पॉजिटिव हो, आया कि नेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मैंने हाइड्रोजन लिए हैं, पॉजिटिव आयंस लिए हैं, केटाइंस लिए हैं। वो इसकी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिरी शेल में है, लास्ट शेल में है, वैलेंस शेल में है। तो वो क्या होने चाहती है, यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल है। वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो देन क्या बन जाएगा, हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। एटम से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। एंड मॉलिक्यूल हैव अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी। क्या प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी है। तो इसका क्या होता है, फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। और इसकी लो एनर्जी एंड लो रिएक्टिविटी हो जाती है। जो मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है उसकी लो एनर्जी, लो उसकी रिएक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। ये डायरेक्शनल है और रिजिड है। और इसकी एनर्जी होता है यानी स्ट्रेंथ होती है 240 किलो जूल पर मोल है। ये अकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट कंपाउंड में। देन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं। एक है हमारे पास क्या, बॉन्ड मूवमेंट। क्या, एक है हमारे पास बॉन्ड मूवमेंट और दूसरा है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। ये आपको याद करने हैं, नकश करने हैं अपने माइंड में, ठीक है। बॉन्ड मूवमेंट क्या है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मूवमेंट मींस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड डाइपोल मूवमेंट मींस पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगराइज। कौन से आते हैं हमारे पास, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर वन इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, हमारे पास इधर अ केटाइन, इधर अ एनाइन। दोनों भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, यानी लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, नॉट डिसिमिलर, बड़ा सिमिलर। क्या होते हैं, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों होंगे, यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, दोनों हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास बॉन्ड बनेगा पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉरी क्या है, नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.0 से 0.4 तक आए तो वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 के बीच में आता है तो वो क्या बनाती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा, पोलर कोवेलेंट। जैसे कि HCl, दिस वन इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड। H2O, this one is also polar molecule, and HF, this one is also polar covalent molecule. Due to a difference electronegativity, due to a this combination of dissimilar atoms, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है CCl4 क्लोरिक, हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। इसमें क्या है कि बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। अगर बॉन्ड, अगर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन पोलर है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, पोलर है तो वो बन जाएगा पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ाए हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो आप जो है पिछले लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, वो आप सर्च कर लें कि केमिस्ट्री वो तनवीर अहमद, आपके पास आ जाएगा। फिर आप सर्च करें कि आप ये आज का लेक्चर ये है,
आप इसको क्या करें, इजीली पढ़ें और इसकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्डअप हो सके और आपको हो सके कि इस लेक्चर को शेयर करें और आप इस लेक्चर को क्या करें, लाइक करें, क्योंकि आपका ये लाइक नहीं है, ये लाइक आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो आप इस चैनल के लिए क्या करेंगे, कनेक्टेड होंगे। जैसे ही मैं क्या लेक्चर वगैरह अपलोड करूंगा तो आपके पास आ जाएंगे और आपके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। सो आपके इल्म की रोशनी को क्या करें, फैलाएं और आप स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स को बताएं, ताकि इस चीजों से क्या करें, आगाह हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।